अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्ट आना चाहते हैं तो किसी एजेंट की बातों में आपने नहीं आना, आपने खुद से रिसर्च करना है। अच्छी सी कंपनी का आपने सारा बायोडाटा निकाल के तो फिर आपने डायरेक्ट उस कंपनी का वीज़ा लेके आना है। दोस्तों हमारे पास में हंगर स्टेशन के वीज़े पड़े हुए हैं। हंगर स्टेशन डायरेक्ट वीज़े नहीं देता, जो क्लियर बात है मैं आपको वो बता रहा हूँ। हंगर स्टेशन कंपनी का मुसस्सा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। दोस्तों मेरा नाम मोहम्मद अमीन है और मैं सऊदी अरेबिया के शहर जद्दा में हूँ इस टाइम। दोस्तों अगर आप भी सऊदी अरेबिया बाइक राइडर फूड डिलीवरी के वीज़े में आना चाहते हैं तो आपने ये वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करनी, वीडियो को एंड तक देखना है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको किस वीज़े पे आना चाहिए सऊदी अरेबिया। डायरेक्ट आपको कंपनी में आना चाहिए या आपको आज़ाद वीज़ा परचेज़ करके आना चाहिए। अगर आप आज़ाद वीज़ा परचेज़ करते हैं तो उसमें कौन सा महीना होना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपका भी 6 7 8 लाख रुपया बच सकता है और आप सऊदी अरेबिया आने के बाद ज़लालत से भी बच सकते हैं। तो वीडियो को आपने कहीं भी स्किप नहीं करना। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें मेरी हौसला अफजाई के लिए। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के वीज़े की। दोस्तों सऊदी अरेबिया में बेशुमार कंपनी है जिनके मुख्तलिफ नाम हैं, जिसमें से मोस्ट फेमस कंपनी जो है वो हंगर स्टेशन, टोयो, क्रीम और एक दो और कंपनियां हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो लड़के काम कर रहे हैं इस टाइम वो हंगर स्टेशन में कर रहे हैं। और तो पाकिस्तान में अक्सर लोग हंगर स्टेशन का नाम यूज़ करके दोस्तों को जो भाई पाकिस्तान है मिस गाइड करते हैं। तो उनसे पैसे लेके वीज़ा वगैरह सारा ओके करके जब वो पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया आ जाते हैं तो उधर आके फिर उन्हें पता चलता है कि भाई जी ना हंगर स्टेशन ना कोई अता पता, कोई नया ही नाम होता है मुसस्से का, कंपनी का यानी कि। तो दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपने क्या करना है, अगर आप कंपनी वीज़े पे आ रहे हैं तो उस पर आपका कम से कम 6 से 7 लाख रुपए खर्चा होगा, जिसमें कंपनी आपको प्रोवाइड क्या क्या चीज़ें करेगी। कंपनी आपको इकामा बना के देगी, आपका लाइसेंस कंपनी देगी आपको। और दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तान से लेकर सऊदीया तक जितना भी खर्चा होगा मेडिकल के अलावा, जो पाकिस्तान मेडिकल होगा आपका वो आपने खुद से करवाना है। जो पाकिस्तान टिकट, वीज़ा प्रोटेक्ट, फिंगरप्रिंट और इधर भी जो इधर सऊदी अरेबिया में जितना भी खर्चा आपका होगा वो सारा कंपनी करेगी। लाइसेंस इकामा कंपनी आपको बना के देगी, मेडिकल इंश्योरेंस सारा कुछ कंपनी आपको करवा के देगी। इसमें भी आपका 6 से 7 लाख रुपया खर्चा आ सकता है। तो इसमें दोस्तों आपको ये फ़ायदा है कि सैलरी जो है आपकी स्टार्टिंग 2000 2500 रियाल लग सकती है। ठीक है, इसमें फिर थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि जो लड़के पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया आते हैं उन्हें डाउट होता है कि यार पता नहीं क्या होगा आगे जाके, किस तरह मतलब कंपनी कैसी होगी कैसी नहीं होगी। यानी कि दोस्तों ये बात हो जाती है एजेंट के थ्रू। एजेंट पता नहीं आपको किस कंपनी में भेजता है। मैं जिस कंपनी का आपको बता रहा हूँ ये उस कंपनी में चीज़ें हैं, यानी कि उस कंपनी का ये रेट है वीज़े का। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आते हैं तो मैं 50% कह सकता हूँ कि आप सही जगह पे आएंगे। 50% यानी कि 80% लगा लें कि गलत ही होता है। तो दोस्तों आपने कोशिश यही करनी है कि किसी एजेंट के थ्रू आपने सऊदी अरेबिया में नहीं आना। हमने बहुत सारे लड़के देखे यहाँ पे जलीलो ख्वार होते, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने अपने पैसे बचा के रखने हैं, किसी एतमाद वाले बंदे से रब्ता करके फिर आपने वीज़ा परचेज़ करना है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आप आज़ाद वीज़ा लेके सऊदी अरेबिया आते हैं और आके आप किसी अच्छी सी कंपनी में ट्रांसफ़र करवाते हैं तो आपको कौन सा वीज़ा लेना चाहिए। दोस्तों आपको वीज़ा छोटे महीने का लेना चाहिए, यानी कि अगर छोटे महीने का वीज़ा परचेज़ करेंगे उसका आपको इकामा खुद लगवाना पड़ेगा सऊदीया आके। दोस्तों अगर आप साय खास या आमद मंजरी का वीज़ा लेते हैं उस पे जो खर्चा आएगा आपका पाकिस्तान से सऊदीया तक, वो भी मैक्सिमम इतना खर्चा ही आ जाता है जितना मैंने आपको कंपनी के वीज़े पे बताया। दोस्तों इस वीज़े पे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, एक तो आप अपनी मर्ज़ी की कंपनी में ट्रांसफ़र करवा लेंगे। 3 मंथ का टाइम होगा आपके पास। 3 मंथ के अंदर अंदर आपने इकामा बनाना है। अपना इकामा बनाने के बाद कहीं भी ट्रांसफ़र आप करवा सकते हैं। दोस्तों इसमें आपका फ़ायदा ये है कि आप इधर आके अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं, पाकिस्तानी जो लड़के इधर फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं उनसे मिल सकते हैं। आपको कोई ना कोई बंदा अच्छा मिल जाएगा जो आपको बता देगा, जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि यार इस कंपनी में आओ, इस कंपनी में ना आओ, इस कंपनी में डायरेक्ट आना चाहिए या इस कंपनी में आज़ाद वीज़ा लेके ट्रांसफ़र कराना चाहिए। तो इसमें आपका ये फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप कंपनी में सीधा आते हो तो दोस्तों कंपनी फिर आपको जैसे बताया होगा फिर वो आपको पता ही है, सब्ज़ बाग दिखा देते हैं। और जब बंदा इधर आ जाता है सऊदी अरेबिया इधर आके परेशान होता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि अगर आप आज़ाद वीज़ा लेके आते हैं, अगर आप छोटे महीने का वीज़ा लेके आएंगे तो फिर इधर आकर परेशानी होंगे। उसकी वजह ये है जब आपका इकामा लगवाने का टाइम आएगा तो आप आसानी से इकामा अपना लगवा सकते हो, यानी कि 600 700 800 मैक्सिमम 1000 रियाल में आपका इकामा लग जाएगा।
तो जैसे ही आप इकामा बनवा लेंगे फिर आप कंपनी से रब्ता करेंगे कि हमें ट्रांसफ़र चाहिए। कंपनी आपको बोलेगी कि ठीक है आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन आपके पास बाइक का लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आपके पास बाइक का लाइसेंस नहीं भी है तो जिस कंपनी का मैं आपको बोल रहा हूँ, जिसमें मैं आपका ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ, उस कंपनी में अगर आप ट्रांसफ़र करवाएंगे सिर्फ इकामा बनवाने के बाद आपका फौरी ट्रांसफ़र हो जाएगा। लाइसेंस भी कंपनी ही आपको बना के देगी। इसके अलावा जो कंपनी की डिमांड है वो आपसे यही करेगी, सिर्फ आपका जो ट्रांसफ़र आपकी ट्रांसफ़र जो फ़ीस होगी वो 2000 रियाल होगी और आपका जो महीना चेंज होगा उसकी 1000 रियाल फ़ीस होगी। अगर आप पहले से पे कर सकते हैं एडवांस में तो वेल एंड गुड है, अगर आप नहीं कर सकते तो कंपनी आपकी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा करके कटिंग कर लेगी। तो दोस्तों मैंने आपको डायरेक्ट कंपनी में आने का भी सारा प्रोसीजर बता दिया है, और अगर आप आज़ाद वीज़ा लेके आते हैं तो उसमें शर्त ये है कि आपका महीना जो है वो छोटा होना चाहिए। बड़े महीने का वीज़ा लेकर लेके आ जाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम क्या होगी वो भी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आपने छोटा महीना लेना है, ठीक है, छोटे महीने का वीज़ा लेना है। साय खास या आमद मंजिली इन दोनों में से कोई भी ले लें, या एक महीना और है वो मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये आपने कोशिश करनी है छोटा महीना ही परचेज़ करना है, ताकि आप जब सऊदी अरेबिया आ जाएँ आपको टेंशन परेशानी ना हो। आप थोड़े पैसों में अपना इकामा लगवा के किसी अच्छी कंपनी में अपनी तसल्ली करके आप ट्रांसफ़र करवा लें। तो अब दोस्तों तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं, जो लोग आज़ाद वीज़ा लेके इधर आके बहुत ही ज़्यादा ज़लील ख्वार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दोस्तों वो लोग हैं जो आज़ाद वीज़ा परचेज़ करते हैं, उनका महीना होता है बड़ा, ठीक है। बड़ा महीना जब वो परचेज़ करके इधर आ जाते हैं फिर वो कहते हैं यार हमें अभी 3 मंथ हो गए हैं, हमें ट्रांसफ़र करवाना है किसी कंपनी में। तो दोस्तों जब वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी कंपनी में, तो कंपनी कहती है कि पहले आपको अपना इकामा खुद से लगवाना पड़ेगा। जब आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद जब आपका पहले वाला इकामा एक्सपायर होगा उसके बाद हम आपको खुद से इकामा लगवा के देंगे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम आपको अपना इकामा खुद लगवाना है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि अगर आप बड़े महीने का वीज़ा लेके सऊदी अरेबिया आ गए हो, उसकी फ़ीस होती है इकामे की कम से कम 8 से 10,000 रियाल, ठीक है। तो इतना महंगा वीज़ा आप पहले से परचेज़ करके आए हो, ऊपर से फिर आपने 10,000 रियाल खर्च करना है, तो उसमें आपको क्या फ़ायदा। और दोस्तों सबसे ज़्यादातर लोग इधर आके परेशान इसलिए होते हैं कि पहले से वीज़ा भी उन्होंने महंगा ख़रीदा होता है, ऊपर से इकामा लगवाने के उनके पास पैसे नहीं होते। मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि यार मेरा आज़ाद वीज़ा है, बड़ा महंगा है और मैं इकामा लगवाना चाह रहा हूँ लेकिन वो लग नहीं रहा, पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं उस पर, तो मुझे समझ नहीं आ रही, आप मेरा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार मैं आपका ट्रांसफ़र ज़रूर करवा सकता हूँ, लेकिन पहले आपको अपना इकामा खुद लगवाना पड़ेगा। अगर वो आज़ाद वीज़े पे आना चाहते हैं, ठीक है, तो छोटा महीना लें। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्ट आना चाहते हैं तो किसी एजेंट की बातों में आपने नहीं आना, आपने खुद से रिसर्च करना है। अच्छी सी कंपनी का आपने सारा बायोडाटा निकाल के तो फिर आपने डायरेक्ट उस कंपनी का वीज़ा लेके आना है। दोस्तों हमारे पास में हंगर स्टेशन के वीज़े पड़े हुए हैं। हंगर स्टेशन डायरेक्ट वीज़े नहीं देता, जो क्लियर बात है मैं आपको वो बता रहा हूँ। हंगर स्टेशन कंपनी का मुसस्सा है हमारे पास एक, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लड़के जो हैं वो काम कर रहे हैं, कम से कम 200-300 लड़का वहाँ पे काम कर रहा है। 2500 रियाल सैलरी है। और अगर कोई भी भाई पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया आना चाहता है, हमारे पास डायरेक्ट आना चाहता है, वीज़ा परचेज़ करना चाहता है, तो मैं नंबर अपनी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप, इस पर आप रब्ता कर लें। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ रब्ता करके आएंगे तो आप हम मज़ीद आपको थोड़ा बहुत जो है डिस्काउंट कर देंगे और काम जो है 100% तसल्ली वाला होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में सारी समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। और दोस्तों लास्ट में एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी भाई ये नंबर दे के मुझसे रब्ता करें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि यार सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें और मैसेज का वेट किया करें। मैं सबके मैसेज का जवाब देता हूँ और जो भाई कमेंट करते हैं उनका भी मैं जवाब दे देता हूँ। तो मेहरबानी है आपकी, प्लीज़ कॉल ना किया करें, सिर्फ मैसेज कर दिया करें, एक वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें, मैं वो सुन के आपको उसका रिप्लाई कर दिया करूँगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरी हौसला अफजाई के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।